नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ लक्ष्मणगढ़ी नेवलपुर यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद। यहाँ पर आज भंडारा होगा। विष्णु जी का धाम आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ही प्राचीन धाम, जिसकी दिखा भी चुका हूँ जिस तरीके की हालात हैं इसके, आप लोग पीछे देख सकते हैं। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूला करें। मैं आप लोगों को अपने शहर यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद अबराकाशी के सिद्ध स्थानों, देव स्थानों, धामों के और जगहों के जो प्राचीन है दिखाता हूँ और देव स्थानों धामों के दर्शन भी कराता हूँ। तो आज यहाँ भंडारा हो रहा है, मुझे भी बुलाया गया था तो मैं आया हूँ यहीं पर। आज यहाँ पे पूजा होगी, श्री विष्णु जी का धाम है और भंडारा चल रहा है। महात्मा लोग आए हुए हैं, साधु संत लोग। बहुत ही सिद्ध धाम, पुराना धाम, लेकिन जिस प्रकार की हालात वह तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, पीछे देख सकते हैं आप। गंगा जी का किनारा कुछ ही दूरी पर, प्राचीन समय पर गंगा जी उसी स्थान पर हुआ करती थी। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी, 600 मीटर की दूरी है और तब यहाँ पे जंगल ही हुआ करता होगा और श्रद्धालु या भक्तजन वहाँ से स्नान करने के बाद में पूजा अर्चना के लिए इस स्थान पे सामने से पैदल ही आया करते थे। तो इस समय बहुत से भक्तजन और श्रद्धालु यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है भंडारा। स्थान तो मैंने आपको बता ही दिया। प्राचीन शहर इसलिए भी, दूसरा काशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ साधु संतों की, महात्माओं की तपोस्थली गंगा जी के किनारे। और सबसे बड़ी बात कि रामायण काल और महाभारत काल दोनों कालों का चिन्ह यहाँ प्राप्त होते हैं। रामायण काल के चिन्ह के विषय में आपको बताता चलूँ। रामायण काल में श्री रामचंद्र के जन्म से जुड़ी हुई एक कथा यहाँ मौजूद है। श्रृंगी रामपुर से जो महात्मा महर्षि श्रृंग थे वह यहीं श्रृंगी रामपुर में उनका जन्म हुआ था और उन्हीं ने राजा दशरथ के कहने पर यज्ञ किया था, जिससे जो प्रसाद प्राप्त हुआ था उससे श्री रामचंद्र जी और उनके 3 भाइयों का जन्म हुआ। वह जन्मस्थली तीर्थ स्थल श्रृंगी रामपुर श्रृंगी ऋषि का यहीं मेरे शहर यूपी क्षेत्र में मौजूद है। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा थोड़ी सी दूरी पर हनुमानगढ़ी में चतुर्मास किया गया 4 माह का तप, वह स्थान तीर्थ स्थल भी यहीं पे मौजूद। महाभारत के राजा द्रुपद जिनकी की राजधानी कंपिला, उनका ही यह राज्य पंचाल नगर, उनकी राजधानी कंपिला जो कि यहीं मौजूद है इसी शहर में। उनकी पुत्री द्रौपदी। आपको बताता चलूं, अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा इस शहर में 5 शिवलिंगों की स्थापना की गई। वह शहर अज्ञातवास के दौरान उन्होंने ज़्यादातर समय जो पांडवों द्वारा इस शहर में गुजारा गया और इसी शहर में कंपिला में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने वहाँ पे उस स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह भी किया। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं भंडारा चल रहा है और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो मैं सुधीर परमार आप लोगों को इस जगह पे दोबारा लेकर आया हूँ दर्शन कराने के लिए। श्री विष्णु जी का धाम है, बहुत ही पुराना, 600-700 साल से भी पुराना प्राचीन यह धाम। बच्चे भी आए हुए हैं इतनी सर्दी में, इस स्थान पर देख सकते हैं आप लोग। और यह स्थान आप लोगों को मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। देख सकते हैं यह अभी इतना बचा हुआ जो स्थान है, द्वार है, प्रमुख द्वार जो था अंदर जाने का, प्रभु के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, वह है। उस पर बनी हुई प्रतिमाएं और यह द्वार बिल्कुल खंडित, वह आप देख सकते हैं। अंदर भी सब जो आसपास बाउंड्री दीवार थी पुरानी प्राचीन, वह भी टूट के गिर चुकी है। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सामने खेत हैं और जो यहाँ पे आपको फॉग दिखाई पड़ रहा है, कोहरा, उस जगह पे पहले प्राचीन गंगा जी का स्थान हुआ करता था और वहाँ पे प्राचीन जगह विश्राते हैं। चलते हैं अंदर। इस स्थान पे मैं पहले भी आके आप लोगों को दिखा चुका हूँ। बहुत ही सुंदर स्थान, पेड़ पौधों से घिरा हुआ। छोटा सा बच्चा वह भी आया हुआ है। पूजा चल रही है अंदर। ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ जी जो महात्मा गुरु जी हैं उनके विषय में भी आपको बता चुका हूँ मैं कि वह बहुत ही भोजन जा रहा है, प्रसाद महात्मा लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वह गुरु जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यह स्थान पे चल रहा है
भोजन बनाने का कार्य, जो कि प्रसाद बन रहा है और भंडारा शुरू हो चुका है। ऊपर महात्मा लोग बैठे हुए हैं छत पर, वह प्रसाद ग्रहण करने लगे हैं। आप लोगों को मैं दिखाता हूं चलकर। तो आज मैं आया हूं इस स्थान पर, लक्ष्मणगढ़ी स्थित श्री विष्णु जी के धाम पर। उनके भी मैं दर्शन आपको कराऊंगा। तो सर्वप्रथम विष्णु जी के ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो आप लोग सर्वप्रथम यहाँ पे विराजमान विष्णु जी के दर्शन कर सकते हैं। यह प्रतिमा बहुत ही प्राचीन है। गुरु जी द्वारा बताया जाता है 700-800 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन यह देवस्थान धाम विष्णु जी का। विष्णु जी के प्रतिमा के ऊपर भी देख सकते हैं कुछ प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और यह पूरा स्थान बहुत ही सुंदर और भव्य पूरी तरीके से जर्जर होकर गिर चुका है। यह देव स्थान जहाँ पे विष्णु जी विराजमान हैं वही स्थान, और उस बचा हुआ है गुम्मद जो कि ऊपर प्राचीर है, वह भी पूरी तरीके से जर्जर होकर गिरना शुरू हो गई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस स्थान पे जहाँ पे महात्मा साधु संत लोग भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। माघ शुरू हो गए हैं और माघ में हमारे यहाँ पे लगती है रामनगरिया, छोटे कुंभ के नाम से प्रसिद्ध। आप लोग देख सकते हैं भंडारा शुरू हो गया है प्रभु के द्वार में, धाम पर। जय। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी महात्मा साधु संत लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह सिद्ध स्थान जिस जगह पर आप देख सकते हैं, यह प्राचीन बहुत ही सुंदर और भव्य किसी समय पर, लेकिन इस समय इसकी हालत बहुत ही जर्जर होकर खंडित होती दिख रही है। आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको जो भगवान यहाँ पे विराजमान उनके भी दर्शन कराए, और इस स्थान को देख सकते हैं टीले पर बना हुआ यह धाम बहुत ही सुंदर और भव्य। ले लिया मैंने। तो आप लोगों को मैं दोबारा से भगवान जी के दर्शन करा रहा हूँ। विष्णु जी का धाम बहुत ही प्राचीन धाम। इस स्थान को गुरु जी जो यहाँ पे हैं उनके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ कि वह कितने यहाँ पे समय से 1964 से यहाँ पर सेवा और पूजा अर्चना कर रहे हैं इस स्थान पर। इस स्थान की दुर्दशा के विषय में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, और यह भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आने का जो रास्ता है वह बिल्कुल ही छोटा सा है, 1.5-2 फुट का रास्ता है। आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग इस चीज़ को शेयर करके बता सकते हैं लोगों को। मैं यहाँ पे आज आया हूँ, यहाँ चल रहा है भंडारा, पूजा होके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं साधु संत ऊपर भी और नीचे भी। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको अपने शहर के प्राचीन और पुराने देवस्थान जगहों के दर्शन कराता हूँ, और बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर प्राचीन शहर अबराकाशी, जिसको वह प्रसिद्धि प्राप्त ना हो सकी, मिलनी चाहिए थी जो प्रसिद्धि, वह प्रसिद्धि प्राप्त ना हो सकी। इसी वजह क्या हो सकती है ये तो यहाँ के जनसेवक बता सकते हैं, जिन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इस शहर को वह प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती। दूसरा काशी कहा जाता है, और दूसरा काशी क्यों कहा जाता है यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। रामायण काल से जुड़ा हुआ यह शहर और महाभारत काल से जुड़ा हुआ। रामायण काल श्री प्रभु रामचंद्र जी के जन्म सी की एक सच्चाई भी इसी शहर से जुड़ी हुई है। श्रृंग ऋषि जिनका कि जन्म सिंगी रामपुर में हुआ था, उनके द्वारा जो यज्ञ किया गया था, उसी यज्ञ से जो प्रसाद प्राप्त हुआ था, उसी से श्री रामचंद्र जी और उनके 3 भाइयों का जन्म हुआ था। श्रृंगी रामपुर वह जगह जो कि इसी शहर यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद में मौजूद। आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही सिद्ध और प्राचीन हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे
ये स्थान बिल्कुल जर्जर और खंडित होकर गिर चुका है और इसकी कोई देख रेख नहीं है और ना ही कोई इस विषय पर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं काफ़ी टीले ऊंचाई पर यह देवस्थान, जिसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए थी लेकिन प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। इसकी स्थान को विष्णु जी का बहुत ही प्राचीन देव स्थान है। ये 600-700-800 वर्ष पुराना यह देवस्थान। पहले भी मैं आपको 2 या 3 बार इस जगह के वीडियो बनाकर दिखा चुका हूँ, इस देवस्थान के दर्शन करा चुका हूँ। मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो आप लोग देखते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का और ये भी कहना चाहता हूँ कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अगर दूर तक पहुँचाए जाएं तो इन मेरे शहर के देव स्थानों के, सिद्ध धामों के, तीर्थ स्थलों के जो रूप है वह बदल सकता है। महाराज जी की अब ले लो जरा। मैं आप लोगों को ऊपर प्राचीर दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर प्राचीर किसी समय पर हुआ करती थी यह, जिसकी की स्थिति बहुत ही जर्जर और खंडित है। इसके ऊपर बने हुए कई ऐसे चित्र प्रतिमाएं बनाई गई थी जो बिल्कुल देख सकते हैं आप। यह बहुत ही प्राचीन बनी हुई प्रतिमा है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और ये देख सकते हैं ये भगवान जहाँ पे विराजमान है उसका प्राचीर है ये गुम्बद, जिसको बिल्कुल जर्जर होकर गिर रहा है। यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं साधु संत महात्मा लोग। आज यहाँ भंडारा हो रहा है। अब मैं चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ गुरुजी के। मैं आ गया हूँ और गुरुजी सामने बैठे हुए हैं। उनके विषय में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि गुरुजी का जीवन किस प्रकार का जीवन, एक ऐसा जीवन, त्याग का जीवन समझ सकते हैं। बहुत ही कष्टदायक जीवन, फिर भी अपने आप को संभाला और प्रभु जी की सेवा में लगाया। अपने जीवन में जो भी चीज़ें सहन की हैं वह शायद ही कोई सहन कर पाता, क्योंकि जो जीवन इन्होंने पाया वह किसी को न मिले, ऐसा गुरुजी भी अब प्रार्थना करते हैं। समाज कल्याण का कार्य करते हैं साधु संत लोग, और उन्हीं की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं अब आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा और चाहूँगा कि आप लोग इस शेयर करें और बताएं कि यह सिद्ध स्थान जो कि 700-800 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है और उसकी जिस प्रकार की दुर्दशा मैं कई बार दिखा चुका हूँ, वह आप लोग स्वयं ही देखें इस वीडियो में और सोचें। इस स्थान पे आने के लिए कोई ढंग का रास्ता भी नहीं है। रास्ता इतना छोटा है कि सिर्फ साइकिल ही आ सकती है। कोई वाहन पीछे इस जगह से रास्ता है, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, 1.5 फुट का या 2 फुट का मात्र। अगर यह रास्ता सही होता तो इस स्थान को भी वही प्रसिद्धि प्राप्त होती जो अन्य स्थानों को हो रखी है कुछ। और बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं अब आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे बनाए हुए वीडियो जो सिद्ध स्थानों के, देव स्थानों के हैं, उन्हें देखते रहिए और शेयर करना ना भूला करें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री हरि।